रहीम। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी जो है वो जमात से पीछे रह जाए तो जब इमाम जो है वो सलाम फेरे तो वो अपनी बकिया नमाज या बकिया रकात जो है वो किस तरह जो अदा करे। तो एक बिल्कुल सादा सा कानून ये है कि जो शख्स बाद में आके जमात के साथ शामिल हो तो उसकी जो रकत रह जाएगी वो जब इमाम सलाम फेर देगा तो वो खड़े होकर वही रकत जो है वो अदा करेगा तरतीब के एतबार से, जैसे वो तन्हा जो है वो अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ऐसा है कि वो आया उसकी एक रकत रह गई, दूसरा आया उसकी दो रकतें रह गई, तीसरा शख्स ऐसा आया जिसकी तीन रकतें जो इमाम के साथ रह गई, तो अब वो जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो वो बंदा जो है वो अपनी नमाज को जो है वो कैसे अदा करेगा। तो अगर ऐसा शख्स जिसकी एक रकत रह गई और तीन रकतें उसने चार रकात वाली जमात नमाज के साथ जो इमाम के साथ शामिल हुआ, तो जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो वो बंदा खड़ा होके वो एक रकत को जो है वो पहली रकत को सना के साथ पढ़ के अदा करेगा जो तरतीब के एतबार से उसकी रह गई थी। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दूसरी रकत में तशहुद में आके शामिल हुआ या तीसरी रकत जो अभी शुरू थी उसके अंदर शामिल हुआ, यानी उसकी दो रकतें रह गई, तो वो शख्स जब इमाम साहब सलाम फेरेगा तो जब वो खड़ा होगा तो वो फिर पहली रकत सना के साथ इब्तिदा करेगा तरतीब के एतबार से, और पहली रकत में सना फातिहा और फिर उसके बाद जो है वो सूरत मिलाएगा, और फिर जब दूसरी रकत को अदा करेगा तो फिर वहां सिर्फ फातिहा और सूरत मिलाएगा और फिर जो है वो तशहुद में बैठ के अत्तहियात में बैठ के सलाम फिर देगा। और अगर कोई ऐसा शख्स आया है कि जिसकी तीन रकतें जो है रह गई थी और उसने आखिरी रकत जो है इमाम साहब के साथ पढ़ी है, तो जब सलाम इमाम साहब फेरेंगे तो वो खड़ा होगा तो वो तरतीब के एतबार से चलेगा। पहली रकत जो है वो जो रह गई थी वो सना के साथ पढ़ेगा, दूसरी फिर फातिहा और सूरत के साथ पढ़ेगा और तशहुद करेगा, और जब तीसरी के लिए और मजमूअन वो चौथी के लिए खड़ा होगा तो फिर वो क्या है वो उसके अंदर या तो सिर्फ फातिहा ही पढ़ेगा और या फातिहा की मिकदार जो है वो क़याम जो है वो करेगा। इस तरह उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो यानी मतलब क्या है कि जो रकत आपकी इमाम के साथ रह जाएगी वो रकत आपने खड़े होकर जो तनहा पढ़ते हैं, इनफरादी नमाज पढ़ते हैं, उसी तरतीब के एतबार से जो है वो आप अपनी बकिया मानदा रकात को जो है वो अदा करेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप बकिया रकात को जो है वो अदा करने लगेंगे तो वो अगर आप तरतीब के एतबार से चलेंगे, पहली दूसरी तीसरी और चौथी इस तरह के साथ आप जो है नमाज जो है वो अदा करेंगे, रकात को पूरा करेंगे, लेकिन जहां आपका दुगाना होता जाएगा वहां आपको अत्तहियात जो है वो वहां पूरा करना पड़ेगा, तशहुद जो है वो पढ़ना पड़ेगा और उतनी मिकदार जो है बैठना पड़ेगा। अगरचे तरतीब के एतबार से आपकी वो रकत पहली बन रही होगी, मिसाल के तौर पर बंदा तीसरी रकत में आके शामिल हुआ, चौथी रकत में आके बंदा शामिल हुआ, इमाम साहब ने एक रकत पढ़ा के सलाम फिर और आप खड़े हुए हैं, तो आप तरतीब के एतबार से आपकी चूंकि वो पहली रकत होगी सना के साथ शुरू की जाएगी, लेकिन मजमून चूंकि वो आपकी दूसरी रकत होगी और दोगाना हो रहा तो वहां आपको अत्तहियात जो है वो बैठना पड़ेगा, तशहुद अब्दु व रसूल तक जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर दोगाने के ऊपर जो है कम से कम तशहुद की मिकदार बैठना और पढ़ना जो है वो जरूरी और वाजिब होता है।